नमस्कार दोस्तों। 24 अगस्त 2025 रविवार संध्याकालीन स्वर्ण संध्या कहिए, मेरे साथ जुड़े हुए संगीत रसिक, संगीत प्रेमी, फिल्मी दुनिया के गानों की सूची मैं बीच बीच में आप सबों के खिदमत में पेश करते रहता हूँ और इस पेशी के दौरान मैं गौरवान्वित महसूस करते रहता हूँ। तो पिछले 2 दिनों से पुनः मैं बिनाका गीत माला का ये सुरीला सफ़र मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से शुरू किया हूँ। चूँकि ये जो महत्वपूर्ण संगीत से जुड़े हुए महान फिल्म संगीत निर्देशकों के इतने स्वर्णिम संगीत, जिसे अंग्रेजी में अगर कहा जाए द गोल्डन जर्नी ऑफ बिनाका गीत माला, गोल्डन म्यूजिकल जर्नी ऑफ बिनाका गीत माला, जो 1952 से शुरू हुई और 1994 तक करीबन 41 साढ़े 41 वर्षों तक ये दौर रहा। हमारे देश के जाने माने महान उद्घोषक अमीन सायानी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ। उनकी आवाज़ों में इतनी मधुरता थी। वो जब शुरू करते थे बहनों और भाइयों, वो इतने कर्णप्रिय हुआ करते थे, जो आज भी हम जैसे हमारे देश के सभी संगीत प्रेमी, संगीत रसिक श्रोताओं के कर्णप्रिय तो हैं ही हैं, और कर्ण में वो उनकी मधुर आवाज़ गूंजती रहती है। तो मैं ये बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र पिछले 2-3 वर्ष पूर्व भी मैंने मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों के बीच में रूबरू करवाया। तो पुनः मैं सोचा, जब हमारे पास वक्त है तो फिर क्यों ना ये बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र मेटा फेसबुक लाइव, जो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। ये सोशल मीडिया फेसबुक को अगर ठीक ढंग से बड़े ही मधुरता के साथ इसे अगर पेश किया जाए, तो ऐसा माध्यम मैं समझता हूँ मोबाइल फ़ोन के जरिए या कंप्यूटर में फेसबुक के जरिए हमारे पुराने जितने भी संगीत प्रेमी, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए रसिक श्रोताओं के दिलों तक जो गूंजती थी आवाज़ बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र, फिर क्यों न इसे दोहराया जाए। तो
इसी संगीत संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं सोचा पुनः शेयर करूं। कम से कम ये पुरानी यादें तरोताजा हो जाए और अभी भी पुराने गीतों को सुनने का दिल चाहता है और मैं सुनते रहता हूं और मेरे जैसा तमाम संगीत प्रेमी लोग सुनते रहते हैं। तो परसों से मैंने शुरू किया, यानी शुक्रवार शाम से। शुक्रवार को मैंने परसों 1952 का महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। कल पिछले दिन शनिवार संध्याकालीन मुहूर्त में मैंने 1953 एवं 1954 के तथ्यों को मैंने रखा आप सबों के बीच। तो आज मैं फिर 2 वर्षों का जो खतियान है मेरे पास संग्रहित खतियानों के माध्यम से 1955 एवं 1956 के महत्वपूर्ण बिनाका गीतमाला का सुरीला सफर के तथ्यों को आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करूंगा। तो लीजिए दोस्तों, आप गौतम कोमल गांधार के साथ जुड़े रहें। 1955 1955 गीतमाला में स्थान पाने के लिए गीतों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। गत वर्ष से बिनाका गीतमाला में लोकप्रियता की संगीत सीढ़ी अर्थात पायदानों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन दिनों लोकप्रियता की दौर में इतने अधिक गीत सम्मिलित होते थे कि उन सभी को साप्ताहिक कार्यक्रमों की 16 पायदानों में समेट लेना संभव नहीं हो पाता था। प्रत्येक सप्ताह के कार्यक्रम में बजने वाले 16 गीतों के अलावा भी अनेक प्रसिद्ध गीत ऐसे होते थे जो बजने से रह जाते थे, उनका नंबर ही नहीं आ पाता था। बिनाका गीतमाला में स्थान पाने के लिए काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी गीतों के बीच। दरअसल संगीत का वो दौर ही ऐसा था जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है अंग्रेजी में द गोल्डन म्यूजिकल जर्नी ऑफ बिनाका गीतमाला। बेहद मनमोहक, सुमधुर और कर्णप्रिय संगीत की रचना की जा रही थी उस समय। रनर्स अप गीत, लोकप्रिय गीतों की इस जबरदस्त प्रतियोगिता का स्पष्ट असर वार्षिक कार्यक्रम में भी दिखाई देता था। उन दिनों गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में जो वर्ष के अंतिम बुधवार को प्रसारित होता था, साल के सबसे अधिक मशहूर सिद्ध होने वाले सिर्फ 16 गीत बजाए जाते थे। इसलिए कई बार अनेक बेहद मकबूल गीत भी सालाना कार्यक्रम में बजने से वंचित रह जाते थे। आज भी ये गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं और यह सोचकर काफी आश्चर्य होता है कि ये गीत बिनाका गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। इस वर्ष के रनर्स अप गीतों की नीचे दी गई, जो मैं क्रोनोलॉजिकली आप सबों को रूबरू करवाऊंगा, सूची, जो कैसे कैसे मशहूर सदाबहार गीत उस साल के सर्वाधिक हिट 16 गीतों में अपना स्थान जो नहीं बना सके थे, उनकी देखिए सूची। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये श्री 420 फिल्म का ये गीत, जिसके संगीत निर्देशक हुआ करते थे शंकर जयकिशन साहब और महान गीतकार शैलेंद्र जी। मन्ना डे और लता मंगेशकर
दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। श्री 420 का दूसरा गीत दिल का हाल सुने दिलवाला, सीधी सी बात न मिर्ची मसाला, शैलेंद्र जी की ही लिखी हुई ये गीत थी और मन्ना डे साथी कलाकारों ने इस गीत को पेश किया था। उड़न खटोला फिल्म का ये गीत मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, महान संगीत निर्देशक नौशाद साहब और इस गीत के गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। मोहम्मद रफी साहब अपने मखमली आवाजों के जरिए इस गीत को पेश किया। उड़न खटोला का दूसरा गाना था न तूफान से खेलो न साहिल से खेलो, शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया था। जागृति फिल्म का ये गाना आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, कवि प्रदीप जी की रचना की हुई ये गीत थी और महान संगीत निर्देशक हेमंत कुमार साहब संगीत निर्देशक के तौर पर जागृति फिल्म में काम किया और कवि प्रदीप एवं साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को प्रस्तुत किया। जागृति फिल्म का ये दूसरा गीत हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, कवि प्रदीप जी की ही लिखी हुई ये गीत थी और मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को पेश किया था। बारदरी फिल्म का ये गीत भुला नहीं देना जी भुला नहीं देना, खुमार बाराबंकवी साहब थे गीतकार और महान संगीतज्ञ नौशाद साहब बारादरी फिल्म में संगीत निर्देशक का काम किया। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश किया। बारादरी की दूसरी गीत जो तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, ये खुमार बाराबंकवी साहब की ही लिखी हुई ये गीत थी और तलत महमूद साहब ने इस गीत को पेश किया था। बादशाह फिल्म का ये गीत रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बनकर जो आए थे, इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र जी और बादशाह फिल्म के महान संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन साहब, और इस गीत को बहुत ही बाखूबी के साथ अपने मधुर आवाजों के माध्यम से पेश किया था हेमंत कुमार साहब। बादशाह फिल्म का दूसरा गीत आ नीले गगन तले प्यार हम करे, हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार इस गीत के और लता मंगेशकर हेमंत कुमार दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। नागिन फिल्म का ये गीत ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के, महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के गीतकार और नागिन फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर काम किया हेमंत कुमार साहब और इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की अपने मधुर आवाजों के माध्यम से एवरग्रीन लता मंगेशकर जी। हाउस नंबर 44 का ये गीत तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं, शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और महान संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन एस डी बर्मन साहब थे और हेमंत कुमार साहब ने इस गीत को पेश किया था। ऊंची हवेली फिल्म का ये गीत दौलत के झूठे नशे में हो चूर गरीबों की दुनिया से, भरत व्यास जी थे गीतकार इस गीत के और ऊंची हवेली फिल्म के संगीत निर्देशक का काम किया था शिवराम जी। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का ये गाना बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, गीतकार थे शाहिर लुधियानवी साहब और रेलवे प्लेटफॉर्म के संगीत निर्देशक थे महान संगीतज्ञ मदन मोहन जी। मोहम्मद रफी ने इस गीत को काफी लोकप्रियता दिलवाई। देवदास फिल्म का ये गाना
जिसे तू कबूल कर ले वो सदा कहाँ से लाऊं। इस गीत के गीतकार थे शाहिर लुधियानवी साहब और देवदास फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.डी. बर्मन साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। मिस्टर एंड मिसेस 55 ये फिल्म के गीत जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे महान गीतकार इस गीत के, और महान संगीत निर्देशक ओपी नैयर साहब थे मिस्टर एंड मिसेस 55 के म्यूजिक कंपोजर के रूप में। और गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। इंसानियत फिल्म का ये गीत अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे, महान संगीत निर्देशक सी रामचंद्र साहब थे इंसानियत फिल्म के संगीत निर्देशक, और महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी थे इस गीत के रचनाकार। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्जा गालिब फिल्म का ये गीत मिर्जा गालिब साहब की ही रचना की हुई ये गीत थी, और मिर्जा गालिब फिल्म के संगीत निर्देशक थे गुलाम मोहम्मद साहब। तलत महमूद और सुरैया दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। फिल्म आजाद जो सी रामचंद्र और गीतकार राजेंद्र कृष्ण के तो सभी गीत उस वर्ष बेहद लोकप्रिय हुए थे, और जैसा राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे ये गीत लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की थी, और कितना हंसी है मौसम कितना हंसी सफर है। लता मंगेशकर और चितलकर जी इस गीत को पेश किया। अपलम चपलाई रे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर जी ने दोनों डुएट इस गीत को पेश की। देखो जी बाहर आई बागों में खिली कलियां लता जी का गाया हुआ। जारी जारी ओ कारी बदरिया लता जी की ही ये पेश की हुई थी आदि। लेकिन इत्तेफाक से इस फिल्म का कोई भी गीत वार्षिक कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाया था। अब 1955 का जो तृतीय वार्षिक कार्यक्रम था, जो 28 दिसंबर को प्रसारित इस वर्ष के सालाना कार्यक्रम में 16 गीत लोकप्रियता के इस क्रम में बजे थे। जो 16वें पायदान पर जो गीत था, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां, ये मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत जो ओपी नैयर साहब ने संगीत दिया, और मजरू सुल्तानपुरी इस गीत के गीतकार थे। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। बादशाह फिल्म का ये गाना जो 15वीं पायदान पर था, गुल मुस्कुरा उठा बुलबुल ये गा उठा। शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे बादशाह फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। मस्ताना फिल्म का ये गीत 14वें पायदान पर था। मत भूल अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, राजेंद्र कृष्ण साहब की लिखी हुई ये गीत थी, और मदन मोहन साहब थे संगीत निर्देशक मस्ताना फिल्म के। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। सरदार फिल्म का ये गीत 13वें पायदान पर था। बरखा की रात में हे हो हा रस बरसे नील गगन से। अब देखिए ये गीत के गीतकार थे उद्धव कुमार जी, और सरदार फिल्म के संगीत निर्देशक थे जगमोहन सुरसागर साहब, और गीता दत्त और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। मिर्जा गालिब का ये गीत जो 12वें पायदान पर था, है बस की हर एक उनके इशारे में निशा, और जो मिर्जा गालिब साहब की रचना की हुई ये गीत थी, और मिर्जा गालिब फिल्म के जो संगीत निर्देशक थे गुलाम मोहम्मद साहब, और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया।
उड़न खटोला का ये गीत 11वें पायदान पर था। मोरे सैया जी उतरेंगे पार, नदिया धीरे बहो। शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और नौशाद साहब थे महान संगीत निर्देशक इस फिल्म के उड़न खटोला के। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। जागृति फिल्म का ये गीत चलो चले माँ सपनों के गांव में, ये 10वीं पायदान पर यह गीत बजा था। जो कवि प्रदीप थे गीतकार और जागृति फिल्म के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब। आशा भोसले ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की थी। मुनीम जी फिल्म का ये गाना 9वें पायदान पर था। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। शाही लुधियानवी साहब थे गीतकार और SD बर्मन साहब थे मुनीम जी फिल्म के संगीत निर्देशक। किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। जागृति फिल्म का ये गीत जो 8वें पायदान पर था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। हेमंत कुमार साहब थे जागृति फिल्म के संगीत निर्देशक और कवि प्रदीप जी की लिखी हुई ये गाना दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल आशा भोसले और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। नागिन फिल्म का ये गीत 7वें पायदान पर था। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और नागिन फिल्म के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। नास्तिक फिल्म का ये गीत छठा पायदान पर यह गीत था। जो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवन, ये कवि प्रदीप जी की लिखी हुई ये गीत थी। सी रामचंद्र साहब थे नास्तिक फिल्म के संगीत निर्देशक और कवि प्रदीप जी जो गीतकार थे उन्होंने ही इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। श्री 420 का गाना ये ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना जो 5वां पायदान पर ये गाना था और श्री 420 के महान संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन साहब थे। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को लिखा। लता मंगेशकर, मुकेश और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। उड़न खटोला का ये गीत 4थे पायदान पर ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और उड़न खटोला के संगीत निर्देशक थे नौशाद साहब। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। नागिन फिल्म का ये गीत मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, ये गाना 3रे पायदान पर बजा। हेमंत कुमार साहब थे नागिन फिल्म के संगीत निर्देशक और इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। उड़न खटोला का ये गाना 2रे पायदान पर बजा था। मेरा सलाम ले जा दिल का पयाम ले जा, शकील बदायूनी साहब की ये लिखी हुई गीत थी और उड़न खटोला के जो संगीत निर्देशक थे नौशाद साहब और लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। श्री 420 का ये गाना जो पहला पायदान पर बजा, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, इस गीत के महान गीतकार कवि शैलेंद्र जी थे और श्री 420 के जो संगीत निर्देशक के रूप में काम किया शंकर जयकिशन साहब और मुकेश एवं साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को काफी लोकप्रियता दिलवाए। ध्यान देना है कि फिल्म नागिन का गीत मन डोले मेरा तन डोले जो 1954 वर्ष में गत वर्ष लोकप्रियता के क्रम में 2रे नंबर पर तथा इस वर्ष ये 3रे नंबर पर रहा। आज तक कोई भी गीत
लगातार 2 वर्षों तक इतनी ऊंची पायदानों पर नहीं रहा। ये इस गीत की 2 वर्षों तक फैली अपार लोकप्रियता का प्रमाण है। यही एकमात्र उदाहरण है जब कोई गीत 2 वर्षों तक चोटी के 3 गीतों में शामिल रहा हो। न इससे पहले और न इसके बाद कभी भी कोई एक गीत लगातार 2 वर्षों तक इतनी ऊंचाई और इतनी ऊंची पायदानों पर नहीं बजा। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये गीत न सिर्फ बिनाका गीतमाला में सबसे अधिक लंबे समय तक बजने वाला गीत है, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत इतिहास का अब तक का सर्वाधिक लोकप्रियता पाने वाला गीत है, चाहे यह किसी भी वर्ष प्रथम पायदान पर न रहा हो। यदि इस गीत की लोकप्रियता 2 वर्षों में न फैली होती तो ये गीत निश्चित ही या तो वर्ष 1954 के या वर्ष 1955 के वार्षिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर होता। अब आप सबों को मैं रूबरू करवाऊंगा 1956 के बिनाका गीतमाला का सुरीला सफर। 1956 सुरीले संगीत का वो दौर। उन दिनों बिनाका गीतमाला सुनना भी एक सुखद अनुभव होता था। बड़े ही मधुर और मनभावन गीत कार्यक्रम में प्रसारित होते थे। ये गीत चुंबक की तरह लोगों को रेडियो की ओर खींच लाते थे और प्रोग्राम सुनने को मजबूर कर देते थे। ये वो समय था जिसे हिंदी सिने संगीत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में भी 1951 से 1960 तक का दशक वो समय था जब सबसे अधिक मेलोडियस गीत की रचना हुई थी। इतने सुरीले गाने। इसी दशक के आरंभ में शुरू हुई गीतमाला की लोकप्रियता को इन गीतों ने एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसके कारण लंबे समय तक ये कार्यक्रम संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करता रहा, अभी भी राज कर रहा है। उन दिनों गीतकार अपनी संपूर्ण सृजन शक्ति से भावपूर्ण गीतों की रचना कर रहे थे और संगीतकार बड़ी मेहनत से इन गीतों को सुरीली धुनों में ढाल रहे थे। गायक गायिकाएं भी गीत के बोलों के अनुरूप भावनाओं में डूबकर अंत मन से गीत गाया करते थे। परिणाम स्वरूप अत्यंत हृदय स्पर्शी और कर्ण प्रिय गीतों का जन्म हो रहा था, जो आज भी सुनने वालों के दिलों के तारों को झंकृत कर देते हैं। आज भी लोग उन गीतों को भाव विभोर होकर सुनते हैं और खो जाते हैं पुरानी सुरीली यादों में। महान संगीत निर्देशक अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, हेमंत कुमार, सी रामचंद्र, बसंत देसाई, गुलाम मोहम्मद आदि अनेक नायाब संगीतकारों से उन दिनों हिंदी फिल्म संगीत जगमगा रहा था। ये संगीतकार पारस के समान थे। जिस फिल्म में भी संगीत देते उनके सभी गाने हिट हो जाते थे। गीतकारों में मजरू सुल्तानपुरी, शाही लुधियानवी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, प्रदीप, भरत व्यास, राजेंद्र कृष्ण, शकील बदायूनी, प्रेम धवन। गायकों में मोहम्मद रफी, मुकेश मन्ना, डे किशोर कुमार, हेमंत कुमार, तलत महमूद और गायिकाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, शमशाद बेगम, सुरैया आदि अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम फिल्म संगीत को दे रहे थे। इन सभी संगीत कलाकारों की कला का निखार अपने चरम पर था और इसीलिए बिनाका गीतमाला में स्थान पाने के लिए गीतों के बीच बड़ी कठिन प्रतिस्पर्धा थी। रनर्स अप गीत
इस साल के सभी रनर्स अप गीत फिर इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं कि गीतमाला के सालाना कार्यक्रम में स्थान पाने के लिए गीतों के मध्य कितना कड़ा मुकाबला था। अनेक सदाबहार गीत भी चोटी के 16 गीतों में अपना स्थान नहीं बना सके थे। जरा देखा जाए इन गीतों को। जो राजहट फिल्म का ये गीत, ये वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, जिसके गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और राजहट फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब, मुकेश और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश किया। राजहट फिल्म का दूसरा गाना आए बहार बन के लुभा कर चले गए, हसरत जयपुरी साहब थे इस गीत के गीतकार और शंकर जयकिशन साहब राजहट फिल्म के संगीत निर्देशक थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपने मखमली आवाज़ों के जरिए इस गीत को पेश किया और काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई। शेरी फरहाद फिल्म का ये गाना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, और इस गीत के गीतकार थे तनवीर नकवी साहब और शेरी फरहाद के संगीत निर्देशक थे इस मोहिंदर साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। शेरी फरहाद का दूसरा गाना था आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने, और सबा अफगानी साहब थे गीतकार और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। हलाकू फिल्म का ये गीत, आजा की इंतजार में जाने को है बहार भी, कवि शैलेंद्र साहब की रचना की हुई ये गीत थी और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। हलाकू फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में काम किया शंकर जयकिशन साहब। हलाकू फिल्म का दूसरा गीत था अजी चले आओ तुम्हें आंखों से दिल में बुलाया, कवि शैलेंद्र साहब थे इस गीत के गीतकार और लता मंगेशकर और आशा भोसले ने दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। भाई भाई फिल्म का ये गीत, कदर जाने न मोरा बालम, बेदर्दी जी मोरा बालम, इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और भाई भाई फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। भाई भाई फिल्म का दूसरा गीत था इस दुनिया में सब चोर चोर, राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी हुई ये गीत थी और मदन मोहन साहब थे संगीत निर्देशक भाई भाई फिल्म का। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। छू मंतर फिल्म का ये गीत, गरीब जाने के हमको न तुम मिटा देना, गरीब जान के हमको न तू मिटा देना, इस गीत के गीतकार थे जान निसार अख्तर, जो हमारे जावेद अख्तर साहब के वालिद पिताजी हैं। गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, ओपी नैयर साहब थे छू मंतर फिल्म के संगीत निर्देशक और मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त ने डुएट इस गीत को पेश किया। दुर्गेश नंदिनी फिल्म के इस गीत का बोल था कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर सितारों से आगे ये, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और दुर्गेश नंदिनी के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। सीमा फिल्म का ये गीत, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और सीमा फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। चंद्रकांता फिल्म का ये गीत, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, ये गीत के गीतकार थे शाहिर लुधियानवी साहब और चंद्रकांता फिल्म के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता साहब। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। हातिम ताई फिल्म का ये गाना, परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, गीतकार थे अख्तर रोमानी साहब और हातिम ताई फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस एन त्रिपाठी साहब। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। एक ही रास्ता फिल्म का जो गाना था, चली गोरी पी से मिलन को चली, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे इस गाने के गीतकार।
और हेमंत कुमार साहब ने इस गीत को गाया और एक ही रास्ता फिल्म के संगीत निर्देशक के बतौर तौर पर उन्होंने काम किया संगीत निर्देशक के रूप में। झनक झनक पायल बाजे फिल्म का ये गाना, मेरे ए दिल बता प्यार तूने, हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार, बसंत देसाई साहब थे झनक झनक पायल बाजे के संगीत निर्देशक, और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। तूफान और दिया फिल्म का ये गीत, मेरी छोटी सी बहन देखो गहने पहन ससुराल चली रे, ये गाने के गीतकार थे भरत व्यास जी, और तूफान और दिया फिल्म के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब। लता मंगेशकर और गीता दत्त दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। नया अंदाज फिल्म का ये गीत, मेरी नींदों में तुम मेरी ख्वाबों में तुम, जा निसार अख्तर साहब की रचना की हुई ये गीत थी, और नया अंदाज फिल्म के संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब, और इस गीत को किशोर कुमार और शमशाद बेगम दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। काफी लोकप्रियता मिली। गीतों की इस जबरदस्त प्रतियोगिता को देखते हुए ही वर्ष 1957 से जो सालाना कार्यक्रम जो 2 भागों में प्रसारित किया जाने लगा था, ताकि अधिक संख्या में लोकप्रिय गीत सालाना कार्यक्रम में स्थान पा सके। अब यदि 1956 में भी वार्षिक कार्यक्रम 2 भागों का होता तो गीतों की संख्या दुगनी होती, तथा उपरोक्त सूची के रनर्स अप गीतों में से कई गाने वार्षिक कार्यक्रम के गीतों की सूची में शामिल होते। दरअसल वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने किसी भी गीत के लिए एक गर्व की बात होती थी, साथ ही उन सभी के लिए भी जो इस गीत के साथ जुड़े होते थे, अर्थात संगीतकार, गीतकार, गायक, गायिका, फिल्मकार, वो कलाकार जिस पर गीत फिल्माया गया था, वे सभी फख्र महसूस करते थे। बिनाका गीतमाला की साप्ताहिक पायदानों में शामिल होने का अर्थ ही गीत के लोकप्रिय होने का प्रसारण था, और फिर वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब तो गीत का सुपरहिट हो जाना था। अब देखिए 1956 में जो चौथा वार्षिक कार्यक्रम जिसका तारीख था वो 26 दिसंबर को प्रसारित, इस विशेष कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1956 के गीतों की लोकप्रियता का परिणाम इस तरह से था जो मैं आपको बता रहा हूं। 16वें पायदान पर जो गाना आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो, ये चोरी चोरी फिल्म का ये गीत कवि शैलेंद्र साहब थे गीतकार, और शंकर जयकिशन साहब थे चोरी चोरी फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब दोनों ने डुएट इस गीत को प्रस्तुत किया। जागते रहो का ये गाना 15वीं पायदान पर बजा, जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या, जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या, सलील चौधरी साहब थे जागते रहो फिल्म के संगीत निर्देशक, और कवि शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत था। मुकेश जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। तांगा वाली फिल्म का ये गाना 14वें पायदान पर था, रिमझिम बदरवा बरसे नैना मोरे तरसे, ये प्रेम धवन साहब थे गीतकार इस गीत के, और तांगा वाली फिल्म के महान संगीत निर्देशक सलील चौधरी साहब थे। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। नया आदमी फिल्म का ये गीत गरीबों का पसीना बह रहा है, ये 13वें पायदान पर ये गीत बजा, और राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के गीतकार। नया आदमी फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन साहब। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। मेम साहब फिल्म का ये गीत दिल दिल से मिलाकर देखो नजरों में समा कर देखो, ये 12वें पायदान पर ये गीत बजा। मदन मोहन साहब थे मेम साहब फिल्म के संगीत निर्देशक, और इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब। किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। भाई भाई फिल्म का ये गीत 11वें
पायदान पर बजा, मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान। तो ये गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और भाई भाई फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। बाप रे बाप फिल्म का ये गीत पिया 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 मेरा जिया पुकारे, ये 10वीं पायदान पर ये गीत बजा। ओपी नैयर साहब थे बाप रे बाप फिल्म के संगीत निर्देशक और जान निसार अख्तर साहब थे गीतकार। किशोर कुमार और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया या 9वीं पायदान पर यह गीत था सीआईडी फिल्म का। ये गीत भी जान निसार अख्तर साहब की ही रचना की हुई थी और सीआईडी फिल्म के महान संगीत निर्देशक ओपी नैयर साहब थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया। देवता फिल्म का ये गीत 8वीं पायदान पर बजा, कैसे जाऊं जमुना के तीर पांव परी जंजीर, कैसे जाऊं जमुना के तीर पांव पड़ी जंजीर। ये गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण साहब और देवता फिल्म के महान संगीत निर्देशक सी रामचंद्र साहब थे। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। तांगा वाली फिल्म का ये गीत 7वें पायदान पर बजा, हल्के हल्के चलो सांवरे प्यार की मस्त हवाओं में। इस गीत के गीतकार थे प्रेम धवन जी और तांगा वाली फिल्म के मशहूर संगीत निर्देशक सलील चौधरी साहब थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार दोनों ने जुगल डुएट इस गीत को पेश किया। सीआईडी फिल्म का ये गीत 6वें पायदान पर बजा, लेके पहला प्याला प्यार भर के आंखों में खुमार। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। और सीआईडी फिल्म के ओपी नैयर साहब ही थे संगीत निर्देशक। शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया और काफ़ी लोकप्रियता मिली। भाई भाई फिल्म का ये गीत ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, ये 5वें पायदान पर यह गीत बजा था, जो मदन मोहन साहब भाई भाई फिल्म के संगीत निर्देशक थे और राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के गीतकार। गीता दत्त ने इस गीत को पेश की। तूफान और दिया फिल्म का ये गीत 4थे पायदान पर बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है। भरत व्यास साहब थे गीतकार और तूफान और दिया फिल्म के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब। मन्ना डे और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। सीमा फिल्म का ये गीत 3रे पायदान पर था, जो तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। गीतकार थे शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन साहब थे सीमा फिल्म के संगीत निर्देशक। मन्ना डे और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। झनक झनक पायल बाजे की गीत ये नैन से नैन नाही मिलाओ, ये 2री पायदान पर ये था। बसंत देसाई साहब थे झनक झनक पायल बाजे के संगीत निर्देशक और हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। सीआईडी फिल्म का ये गीत बिल्कुल पहले पायदान पर बजा, ऐ दिल है मुश्किल जिना यहाँ जरा हट के जरा बच के। ये गाने के गीतकार थे महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब और सीआईडी फिल्म के महान संगीत निर्देशक ओपी नैयर साहब। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। काफ़ी लोकप्रियता मिली। फिल्म चोरी चोरी के सिर्फ 3 गानों को गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रमों में स्थान मिला था। एक गीत आजा सनम मधुर चांदनी में हम इस वर्ष के सालाना कार्यक्रम की 16वीं पायदान पर था तथा 2 अन्य गीत ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं और पंछी बनूं उड़ती फिरूं अगले वर्ष 1957 के वार्षिक कार्यक्रम की क्रमशः पायदान नंबर 25वां पायदान नंबर 4 पर रहे थे। इस फिल्म के कई गीत बेहद मकबूल हुए थे और आज भी है, अतः सिर्फ 3 गीतों को ही वार्षिक कार्यक्रम में स्थान मिलना, जो हमारे रसिक श्रोताओं को आश्चर्य में डाल सकता है, उक्त
जो 3 गीतों के अलावा इस फिल्म के और भी गीत जैसे जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, मन भावन के घर जाए गोरी तथा रसिक बलमा इस वर्ष तथा अगले वर्ष भी खूब चले और बिनाका गीत माला में भी काफी बजे थे, लेकिन वर्ष के अंतिम महीनों में प्रदर्शित होने के कारण इस फिल्म के गीतों की लोकप्रियता 2 वर्षों में विभाजित हो गई। मसलन 1956 1956 के अंतिम 3 महीनों में ये गीत खूब बजे थे। 1957 के प्रथम 3 महीनों में भी इन्होंने अपनी लोकप्रियता का परचम फहराए रखा, लेकिन इस स्थिति में ये गीत न तो 1956 में इतने अंक ले सके और न ही 1957 में इतने नंबर अर्जित कर सके कि इनमें से किसी भी वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में ये अच्छा स्थान पा सके। हाँ, यदि ये फिल्म कुछ पहले प्रदर्शित हो गई होती तो इसके कम से कम 5 गाने सालाना कार्यक्रम में अवश्य बजते, लेकिन 2 वर्षों में विभाजित लोकप्रियता से इन्हें न 1956 में लाभ मिला और न ही 1957 में। श्री अमीन सायानी ने भी HMV गीतमाला हिट परेड कैसेट श्रृंखला के 1956 वाले भाग में कहा भी है कि इस फिल्म के गीतों को 2 वर्षों में विभाजित लोकप्रियता का खामियाजा उठाना पड़ा, अतः गीतमाला में ये गीत वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाए जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस प्रकार का नुकसान उन सभी फिल्मों के गीतों को उठाना पड़ा जो वर्ष के आखिरी 2-3 महीनों में रिलीज होती है। आगे भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। वैसे इस प्रकार की फिल्मों के वे गीत नुकसान में नहीं रहे जिन्होंने पहले साल की तुलना में अगले साल अधिक अंक प्राप्त किए थे। ऐसी सूरत में उसे अगले साल का गीत मानकर दोनों सालों के प्राप्त अंक जोड़कर उसके द्वारा अर्जित स्थान पर उसे अगले साल के वार्षिक कार्यक्रम में बजाया जाता था। चोरी चोरी के गीत पंछी बनू उड़ती फिरू के साथ यही हुआ था। वर्ष 1956 की तुलना में इसने 1957 में अधिक अंक हासिल किए थे, अतः इसे 1957 का लोकप्रिय गीत मानकर दोनों सालों के अंक जोड़कर इसे 1957 के सालाना कार्यक्रम में चौथा स्थान दिया गया था। बहरहाल इसलिए हर वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में बजे गीतों की फहरिस्त के साथ यहाँ रनर्स अप गीतों के रूप में उन गीतों की सूची भी दी जा रही है जो मैंने आप सबों को बीच में रूबरू करवाया और प्रस्तुत किया, जो कार्यक्रम के गीतों में स्थान नहीं बना सके थे। अब इसमें से जो हमारे संगीत रसिक श्रोतागण है, वर्ष के कम या अधिक सभी लोकप्रिय गीतों की जानकारी अवश्य मिला है जरूर और भविष्य में भी मिलेगी। यही शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं कल संध्याकालीन मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित रहने की कोशिश करूंगा। 1956 तक का ब्यौरा आज आप सबों के बीच प्रस्तुत किया। पुनः कल 1957-58 के तथ्यों को आप सबों के खिदमत में पेश करूंगा। गौतम कोमल गांधार आप सबों से विदा लेकर शुभ रात्रि कहकर बस आप खुश रहिए। अगर आपको अच्छा लगा गौतम कोमल गांधार की ये प्रस्तुति तो अवश्य अपना बहुमूल्य मंतव्य को यहाँ दर्ज करने की कृपा करें। धन्यवाद।